मैं मन तो नहीं हूँ एपिसोड नंबर 3 जो स्टार्टिंग का सीन था ना वो थोड़ा ड्रैग था। सुरैया और महमल का। अम, महमल बनो सुरैया वरना सुरैया बन के रह जाओगी। और वो सजल जो है अपने भाई की इमोशनल हो रही है यार। उसका भाई जो है बेचारा व्हील चेयर पे, उसके डैड ने उसको जोर से डांटा, तुम्हें रोना किसने सिखाया है, क्यों रो रही हो। मतलब तो अब तक आपको स्टैब्लिश हो गया होगा कि इनके घर में जो है ना, बॉन्ड्स आर नॉट अप्रिशिएटेड। मोहब्बत आप नहीं, सिबलिंग्स में मोहब्बत इज नॉट अप्रिशिएटेड। बिकॉज बचपन से सिखाया ही यही गया है कि भाई जो है वो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। क्योंकि पहली एपिसोड में भी वो कहती है ना कि अम्मी ने कहा है कि भाई जब घर से जाए तो वापस आने का इंतजार मत करना। तो ये बात है कि अगर आपको अपने भाई से एक नेचुरली मोहब्बत तो होती है, लेकिन इनके घर में ये रूल है या ये कस्टम है, ये रिचुअल्स हैं कि अगर आप एक बहन है तो आप अपने भाई से मोहब्बत ना करें। ठीक है, उनके लिए अफसोस ना करें। वो बने ही लड़ने के लिए। और सुलह सफाई, इस वर्ड इस ये बहुत एक फेवरेट वर्ड है इस ड्रामे का, सुलह। सो सुलह करने के लिए, सफाई करने के लिए आदमी जो है वो सुलह सफाइयाँ करने के लिए और लड़ाइयाँ करने के लिए और बंदूकों के लिए बनाए गए हैं। तो उनके साथ इमोशनली अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। दो ट्रैक जो मुझे इस एपिसोड में बहुत अच्छे लगे, एक तो सुरैया और खदीजा वाला ट्रैक कि उनकी पिछली दुश्मनी का अब हमें पता चल गया है, 28 ईयर्स से उनकी दुश्मनी चल रही है। और एक हाजरा यामीन और अजान समी खान का ट्रैक कि क्या सीन है भाई। क्योंकि देवर डेटिंग ईच अदर, वो उससे प्यार करता है लेकिन प्यार व्यार सिर्फ हाजरा यामीन ही करती है, वो सिर्फ गेम्स कर रहा है उसके साथ। मैं सज्जल और हुमायूं का जो इंटरेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। डोंट टेक दिस इन द नेगेटिव वे। मैं उन दोनों का इंटरेक्शन, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। स्टूडेंट टीचर का जो उनका है बॉन्ड। एक्स्ट्रा क्लासेस तो आपको कोई भी दे सकता है ना, एक्स्ट्रा हेल्प जो है वो तो कोई स्टूडेंट भी दे सकता है। उसका जो फेलो स्टूडेंट्स हैं वो भी दे सकते हैं। एंड प्लीज़ नदीम बेग, मुझे पता है कि आप मतलब बहुत ज़बरदस्त बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन अगर कंटेंट डिपार्टमेंट थोड़ी सी इन चीज़ों पे रिसर्च कर ले, अगर किसी को नहीं पता। बिकॉज आप किसी भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट किसी को भी ले लें, किसी भी वर्ल्ड में, आई एम नॉट जस्ट सेइंग नॉर्थ अमेरिका जस्ट हियर, बट आई एम जस्ट सेइंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कोई भी स्टूडेंट जाके टीचर से स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा हेल्प, एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं मांगता। देयर आर टी एज फॉर दैट। टी एज, टी ए, आई डोंट नो पाकिस्तान में टी एज होते हैं या नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट दे आर कॉल्ड टीचर असिस्टेंट्स। तो टीचर असिस्टेंट्स की जॉब ही ये होती है कि वो एक्स्ट्रा हेल्प के लिए या एक्स्ट्रा आवर्स के लिए या एक्स्ट्रा क्रेडिट्स के लिए स्टूडेंट्स की फैसिलिटेशन के लिए होते हैं। उनका काम ही होता है, उनकी जॉब ही ये होती है। तो चाहे वो दाऊद अमृतसरी की बेटी हो, नहीं, चाहे वो सिराज अमृतसरी की बेटी हो या वो दाऊद इब्राहिम की बेटी हो, किसी दुनिया के यूनिवर्सिटी में कोई फुल टाइम प्रोफेसर बैठ के किसी स्पेसिफिक बच्चे को एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं देता। आई नो आप ड्रामेटिक लाइसेंस ले रहे हैं, लेकिन मे बी बिकॉज इट जस्ट डजंट हैपन, यू नो व्हाट आई मीन। और वो ठीक है, हुमायूं से ही बहुत डर रहे हैं उससे कि ओ शिट, ये तो सिराज अमृतसरी की बेटी है, अगर मैं इसको मना कर दूंगा तो अपने गुंडे बदमाश अपने टाइप गैंगस्टर डैड से ना मेरी शिकायत कर दे। और वो कह देते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा आपके लिए हेल्प, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। बट इट डजंट हैपन, राइट। हम सब यूनिवर्सिटीज गए हैं, आई एम श्योर आप लोग भी गए होंगे। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने देखा है कि मैं किसी स्पेसिफिक टीचर से जाके बोलूं कि प्लीज मुझे एक्स्ट्रा आवर दे, और वो कहें हाँ ठीक है मैं तुम्हें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दूंगा टाइम, फॉर व्हाट रीजन, इट्स वियर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ ये सिर्फ क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि वो किसी और स्टूडेंट या किसी और सीनियर के पास भी तो जा सकती थी ना, जो उनके सीनियर्स होंगे दूसरे यूनिवर्सिटीज में। ये मिस मारिया हर वक्त प्रोफेसर मंटो के घर में ही रहती हैं, ऑल द टाइम वहीं खड़ी रहती हैं। लाइक आई गेट इट, शी हैज़ फीलिंग्स फॉर हिम, ये तो अब हमें पता चल गया है। लेकिन समझ में आ रहा है आपके पड़ोसी हैं, लेकिन आप हर वक्त उनके घर पे क्यों रहती हैं? यू आर नॉट हिज वाइफ, व्हाई आर यू ऑलवेज देयर? एपिसोड 20 में हमें पता चलता है कि मिस मारिया जो हैं वो महमल के कैरेक्टर से, सज्जल के कैरेक्टर से जेलिस हो रही हैं। बिकॉज मंटो जो है उनके बारे में सोच सोच के हंस रहे थे, महमल के बारे में वो सोच सोच के हंस रहे थे। सो शी डेफिनेटली हैज़ द हॉट्स फॉर प्रोफेसर मंटो। अंडरस्टैंडेबल, साथ काम करते हैं, मोहब्बत हो गई उन्हें। लेकिन महमल भी ऑन द अदर हैंड प्रोफेसर मंटो से अट्रैक्टेड तो नहीं है, बट प्रोफेसर मंटो से उनकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस ज़रूर है। शी इज़ डेफिनेटली इम्प्रेस्ड। फुप्पो से बैठ के बातें कर रही होती है, हंसी मजाक, फुप्पो से वो क्लोज है तो हंसी मजाक कर रही होती है कि हाँ ही इज सो सिली, हाँ ही इज सो, ही इज सो फनी। तो दोनों लड़कियां प्रोफेसर मंटो की तरफ थोड़ी सी खिंची जा रही हैं।
भाई मैं खदीजा और सुरैया की जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इनका जो है कंट्रोवर्सी ओवर बिनियामीन, उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। खदीजा जो है उनकी शादी हुई हुई है बिनियामीन से फॉर द पास्ट 28 ईयर्स, लेकिन दुश्मनी ख़त्म करने के लिए एक जो इनके वो है ना, जो इनके वो हैं लीडर, उन्होंने एक बात कही थी शादी से पहले, ऑफ कोर्स बिनियामीन की शादी से पहले 28 ईयर्स अगो। उन्होंने एक बात कही थी कि भाई दुश्मनी ख़त्म करने के लिए तुम सुरैया से शादी कर लो। तो खदीजा को ये बात इतनी जहर लग रही है, इतनी मतलब 28 ईयर्स तक उनके दिमाग में, उनके दिल में ये ग्रज है कि मेरे मंगेतर ने किसी और से शादी करने के लिए हाँ कर दी, तो इसलिए वो सुरैया की जान की दुश्मन बनी हुई है। वो चाहती हैं सुरैया मर जाए, वो चाहती हैं सुरैया को हार्ट अटैक आ जाए, उसकी गाड़ी के ऊपर इनकी गाड़ी घुस जाए, वो किसी नहर में डूब के मर जाए। बस वो चाहती हैं कि सुरैया का काम ख़त्म हो जाए। जस्ट फॉर दिस रीज़न कि 28 ईयर्स अगो उनके हस्बैंड अपेरेंटली सुरैया से शादी करने वाले थे। शादी भी नहीं, बेचारे ने हाँ कर दी थी दुश्मनी ख़त्म करने के लिए, लेकिन शादी तो उन्होंने खदीजा से ही की फिर भी। लेकिन जो खदीजा है, खदीजा की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी लग रही है, सुरैया की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत दोनों स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामे में। आई एम लविंग बोथ ऑफ द परफॉर्मेंसेस। आप लोगों को अगर ये बात समझ आ रही है तो प्लीज़ मुझे समझाएं, सज्जल का इतना इम्प्रेस होना सर मंटो से आप लोग को समझ में आ रहा है? लाइक आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। उसका एक इंटरेक्शन हुआ है सर मंटो से लाइब्रेरी में, बस दैट्स इट। वो इतनी फुप्पो से जब बात कर रही होती है, फुप्पो से अपनी मंटो के बारे में बात कर रही होती है, उसकी कोई फ्रेंड के बारे में बात नहीं कर रही होती, किसी और टीचर के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी कोर्स के बारे में, किसी एग्जाम के बारे में। तुम इतनी स्टूडियस हो, इतनी एम्बिशियस हो, तुम्हें पढ़ने का इतना शौक है, तुमने लड़ लड़ के एडमिशन लिया है, एंड सडनली यू आर सो फैसिनेटेड बाय सर मंटो के बस तुम उन्हीं के बारे में सोच रही हो, हंस रही हो। For what reason I'm not understanding. Like I understand you like this professor, like you are impressed by your professor, but all of this is happening very fast. मतलब सज्जल के ना लिटरली एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जब सर मंटो की बात हो रही होती है कि पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। फॉर वॉट रीजन दो? यू डोंट नो दिस गाय, और तुम्हें ये भी पता है, मतलब ये सच नहीं है लेकिन तुम तो यही समझ रही हो ना कि ही इज ऑलरेडी मैरिड ऑफ टू समबडी एल्स, राइट? क्योंकि सरमंटो ने तो तुम्हें कहा ही नहीं है कि वो शादीशुदा नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि अच्छा आप खाना पकाते हैं, आपकी बीवी नहीं खाना पकाती, बट सरमंटो डिडंट से एनीथिंग। तो यू नो इन योर हेड दिस गाय इज ऑलरेडी मैरिड टू समबडी एल्स, लेकिन आपका ये शर्माना मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या है ये? मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छी लगी। मुझे ये एपिसोड 1 और एपिसोड 2 से ज़्यादा अच्छी लगी एपिसोड नंबर 3, एंड थैंक द लॉर्ड, वेरी फास्ट मूविंग एपिसोड। कोई लंबे लंबे ड्रैग सीन्स नहीं थे, फिलोसॉफिकल डायलॉग्स नहीं थे जैसे एपिसोड 1 और 2 में लंबे लंबे सीन और ऐसे ऐसे डायलॉग कि आपके सर के ऊपर से गुजर जाएं। ईजी वर्ड्स में बात हो रही थी, जो भी हो रही थी, एंड फास्ट मूविंग। बस वो पहला सीन जो सज्जल का था ना, वो ब्रेकफास्ट वाला सीन, जब सुरैया उनके कमरे में आती हैं, तो वो थोड़ा था, ड्रैगिश था थोड़ा बहुत, but the rest of the scenes were moving fast, जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही थी। I love that. Thank you. थीम जो है ना ड्रामे का, इट इज़ अ वेरी डार्क थीम। अगर आप देखोगे तो जो कलर स्कीम है, दोनों हाउस होल्ड्स आर वेरी डार्क होम्स। दीज आर नॉट हैप्पी होम्स, these are not happy go lucky and हंसी मजाक kind of homes. These are very serious dark homes. अगर आप इसकी कलर थ्योरी देखोगे या इसके थीम्स देखोगे या इसका आप देखोगे कि किस तरीके से, जिस तरह भी शूट हुआ है ना, अगर आप घरों के अंदर भी जाओगे, दोनों घरों में डार्क थीम है, अंधेरा है, डार्क फर्नीचर यूज़ हुआ है, डार्क वॉल कलर्स हैं, तो टोन जो है वो बहुत डार्क है दोनों घरों की। यहाँ बिनियामीन के घर की भी और सिराज अमृतसरी के घर की भी। थोड़ी सी लाइट जो ला रही है सिराज अमृतसरी के घर में, वो बस सज्जल लेके आ रही हैं, हर इंटरेक्शन विद हर पप्पो। अदरवाइज इट्स वेरी डार्क। एक वाइब होती है ना, एक फील होती है हर घर की, दोनों घरों की फील बहुत डार्क है, बहुत ही एक सुनसान माहौल जहाँ किसी को हंसने पे भी गोली पड़ सकती है। यू नो, वेरी वेरी सीरियस एंड वेरी डार्क एंड वेरी टेरिफाइंग काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। सिंबलिज्म शायद है, या मे बी आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट, कि लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, और जिस तरीके से ये शूट हुआ है दोनों घरों में भी बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। लाइक द कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी डार्क, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक इट्स वेरी ग्रिटी, इट्स वेरी चिलिंग, इट्स साइकोलॉजिकली वेरी चिलिंग, लाइक
मेरे जैसा इंसान अगर इस घर में बैठ जाए तो डर के मारे बेहोश हो जाए, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक बट एट द सेम टाइम डायरेक्टर ने जो इनके अंदर की डार्कनेस है उसको बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया विजुअल डार्कनेस से भी, कि इनके वॉल पेपर्स बहुत डार्क हैं, इनका जो पूरा सेटिंग है घरों की वो बहुत डार्क है, यू नो शैडोड है बहुत ज़्यादा, लाइक इट्स अ म्यूटेड पैलेट. You know what I mean? Like their furniture and their curtains and their wallpapers are all very dark, which probably symbolizes with their inner darkness. What is Sari Taslim Kham? What does that mean? कोई 600 मरतबा सरे तस्लीम खम का जिक्र हो चुका है और मुझे यही नहीं पता कि ये बात क्या हो रही है, किसका पोस्टमैन है सरे तस्लीम खम, कौन है दूध वाला है, कौन है भाई ये? महमल का इतना इंटरेस्ट प्रोफेसर मंटो में मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब भी वो पप्पो से बातें करती हैं बस प्रोफेसर मंटो के बारे में ही बात करती हैं. पप्पो कहते भी हैं और भी तो कोई प्रोफेसर होगा, तुम और किसी के बारे में बात नहीं करती, लेकिन बस वो शर्माता है, वो यूं है. आपको पता है उसकी शादी नहीं हुई, आपको पता है उसके बच्चे नहीं हैं, आपको पता है वो यूं है, आपको पता है वो बाबा से बहुत डरता है. बट वाई आर यू सो इंट्रीग्ड अबाउट दिस प्रोफेसर, फॉर व्हाट रीज़न? कौन है ये, कौन है? मतलब तुम तो एक्स्ट्रा क्लासेस और भी प्रोफेसर्स के साथ ले रही हो ना, मिस मारिया के साथ भी ले रही हो और इनके साथ भी ले रही हो, एंड आई एम प्रीटी श्योर इट इज़ इंसिनुएटेड कि वो और भी क्लासेस और भी प्रोफेसर्स के साथ ले रही है. लेकिन प्रोफेसर मंटो से इतना इम्प्रेस होना, इतना फैसिनेट होना, इतना इंट्रीग होना, फॉर व्हाट रीज़न? क्यों? ऐसा तो नहीं है कि तुम उनके साथ कोई स्पेशल टाइम, अलग टाइम गुजार रही हो या कुछ एक्स्ट्रा टाइम गुजार रही हो, बट यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन हिम फॉर वो. मतलब मुझे बस ये रीज़न इस्टेब्लिश कर दें कि वो क्यों इतना ज़्यादा प्रोफेसर मंटो के ही बारे में बातें किए जा रही है, अजान समी खान और हाजरा यामीन का ट्रैक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है. अजान समी खान एक्सट्रीम प्ले बॉय फक बॉय टाइप हैं जो टिपिकल यूनिवर्सिटी में होते हैं, और हाजरा यामीन जो है उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, लेकिन वो ऑफ कोर्स उसके साथ टाइम पास कर रहा है, ये तो समझ आ ही है. आंखें बंद करो और बस मेरे बारे में सोचो. तो बेसिकली वो सज्जल में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, सज्जल से इंट्रीग्ड है वो. ये सिर्फ बकवास कर रहा है कि हमारे दुश्मन फैमिली की बंदी है, तो मैं बस दुश्मन फैमिली की बंदी पे नज़र रखना चाहता हूँ. और अपनी गर्लफ्रेंड से कौन कहता है कि सामने वाली बंदी को जो है इनवाइट करो पार्टी में, फ़ोन करके उससे झूठ बोलो और उसको इनवाइट करो. मतलब ऑफ कोर्स आपके ज़्यादा आप ऑफ कोर्स आपका मोटिव तो कुछ और ही है कि आपको जो है उसको पार्टी में बुलाना है, उसको थोड़ा सा जो भी करना है आपको उसके साथ. मे बी यू वांट टू डू थिंग्स टू हर, और मे बी यू जस्ट आपको उसको बदनाम करना है, या जो भी आपका प्लान है, जो भी है.